Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाद वहीद। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है CSS बैकग्राउंड की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर तो हमने मल्टीपल इमेजेस को यूज़ करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास HTML की फाइल है, टाइटल मैंने दे दिया CSS बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को लेके हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे पास जो पैराग्राफ एक लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे डिव में ले लेता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ को एक डिव में प्लेस कर दिया है। अब सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे डिव पे मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ। फर्ज करते हैं टेस्ट के नाम से क्लास अप्लाई कर दी। स्टाइलिंग में आते हैं। यहाँ पे स्टाइल का टैग मैंने हेड में यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इसी क्लास को हमने कॉल करना है, टेस्ट की जो क्लास है। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करते हैं। एक तो सिंपल आप लोग पहले जो बैकग्राउंड अप्लाई करते आए हैं, उसके लिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ। ये बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी कहलाती है। और अगर तो फ़िलहाल चलें हम एक काम कर लेते हैं, अभी बैकग्राउंड इमेज को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने URL को यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है इमेजेस का। इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे ये वाले दो इमेजेस प्लेस किए हैं, image_flower के नाम से। इसको पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पेस को थोड़ा सा ज़रा सेट कर लूँ, ये मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ले लिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज एक मेरे पास प्लेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन की। और पोजीशन में फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ बॉटम में ले जाते हैं, फ़र्ज़ करते हैं लेफ़्ट बॉटम, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इस तरीके से फ़िलहाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड रिपीट की, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो रिपीट। और इसको सेव करते हैं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये इमेज नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैं मज़ीद ऐड कर लूँ ताकि आप लोगों को कुछ ये डिफ्रेंशिएट हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पे कुछ मैंने टेक्स्ट को मज़ीद ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को ज़रा प्रॉपर इमेज नज़र आना शुरू हो जाए। ये वाला बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल इमेजेस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद अगेन मैं यहाँ पे URL राइट करता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे अगेन इमेजेस का फोल्डर है। इमेजेस के फोल्डर में मेरे पास यहाँ पे paper.gif के नाम से एक और इमेज मौजूद है। इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज अप्लाई हो चुका है। एक तो मैं यहाँ पे इसको रिपीट कर देता हूँ, इसकी जो बैकग्राउंड रिपीट है उसको रिपीट करते हैं। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखें दो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक और काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट की बजाय राइट पे ले जाता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। इसको सेव करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड इमेज मैंने लिया है, जो आपको यहाँ पे ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ़्ट टॉप। यहाँ पे इसको सेव करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से दो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला इमेज है और एक ये वाला इमेज है। सिंपल आपने क्या करना है, जितने मर्जी बैकग्राउंड इमेज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोमा के साथ आप यहाँ पे URL ऐड करते जाएं, पोजीशन सेट करनी है कोमा के साथ वो भी ऐड करते जाएं, रिपीट सेट करना है कोमा के साथ वो भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करने का तरीका है। सेकंड हम चलते हैं, हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड की। और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नज़र आ सके। हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सिंपल बैकग्राउंड राइट करेंगे और यहाँ पे ये दो URL आ जाएंगे इस तरीके से मेरे पास। इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे इमेज ले लिया है। इसके बाद स्पेस आपने देनी है, इसकी हमने पोजीशन सेट करनी है और इसी तरीके से बैकग्राउंड रिपीट को सेट करना है। सपोज अगेन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ राइट बॉटम और उसके बाद स्पेस देंगे, इसको मैं कर देता हूँ नो रिपीट, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। अगेन हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन सेट करते हैं। इसको सपोज मैं कह देता हूँ लेफ़्ट टॉप और इसको हम कर देते हैं रिपीट, क्योंकि हमें ये कंप्लीट स्क्रीन पे चाहिए।
इसको सेव करते हैं। जैसे ही ब्राउज़र में चेक करते हैं तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक ये वाला, और सेकंड बैकग्राउंड इमेज आपको ये वाला नज़र आ रहा है राइट बॉटम में। तो इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए भी मल्टीपल इमेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने कोमा के साथ सेपरेट करना है इमेजेस को और उनकी आप प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से मल्टीपल इमेजेस को ऐड करना होता है। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बैकग्राउंड की ही कुछ मज़ीद हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।